व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल KSV हाड़ी। तो अभी से जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो अभी से हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। आज का स्पेशल टॉपिक आपके लिए होने वाला है बहुत ही ख़ास। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, कुछ भाइयों और हमें कहते हैं भाई हमसे गन होल्ड नहीं होती यार, क्या इशू है, गन को पता नहीं क्या हो जाता है, हम जैसे पकड़ते हैं इतनी वज़नी गन है हमसे लगता नहीं है, छरा नहीं लगता, स्कोप इसकी ख़राब है, ये है वो है। तो मेरे भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें कोई आपका इशू नहीं है और आपका भी इशू है भी सही और नहीं भी, और स्कोप का भी हर वक्त आप इशू ना बनाया करें, स्कोप का इशू नहीं होता, ठीक है। इसमें आप मुझे एक बात कन्फर्म बताएं, ठीक है, आप जिस चीज़ को हिट कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को हिट कर रहे हैं तो आप मुझे 100% गारंटी से बताएं आपसे गन नहीं हिलती, क्या आपसे गन नहीं हिलती? इस बात का सवाल आप सोचें, ठीक है। तो जब आप टारगेट को हिट करने लगते हैं तो सबसे पहले मेन बात आप जहन में रखें और टारगेट के करीब, शिकार के करीब आप जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आप कॉक करें, गन को वहाँ पे लोड करें, उससे पहले आप लोड ना करें, उससे ये नुकसान होगा, स्प्रिंग का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। जब आप पीछे से कॉक करेंगे, लोड करेंगे गन, तो शिकार जो परिंदा बैठा होगा वो देख के आपको पहले ही उड़ जाएगा। ये बात ज़हन में रखें, परिंदे की नज़र आपके ऊपर ही होती है। अगर PCP है तो वो तो 1 एकड़ से आप दूर बैठ के उसको हिट कर दें तो उसको बेचारे को पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ भाई, परिंदे को भी मौका देना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे सामने कोई शिकारी आया खड़ा है। ये नहीं 1 एकड़ से आप बैठ के उसको हिट करते हैं तो परिंदा धड़ से नीचे और आपका शिकार बहुत बल्ले बल्ले यार, बहुत कमाल का शिकार है, बहुत ज़बरदस्त निशान है यार। इसमें क्या शिकार, एक परिंदे को भी एक पता होना चाहिए कि बंदा मुझे हिट करने लगा है। तो दोनों तरफ से बराबर बराबर गेम होनी चाहिए। और मैं दूसरा ये बताने लगा हूँ कि आप जब आपके सामने शिकार होता है तो वो करीब जितना भी आप 25 यार्ड पे बैठा है, 30 यार्ड पे बैठा है, वहाँ पे जाएं, सबसे बेस्ट तरीका है। या तो आपसे गन हिल जाती है या तो फिर आप बैठ के उसको लोड करें, वहाँ पे करें। और मेरी भाई एक बात सुने, जब आप शिकार को हिट करने लगें तो कम अज़ कम टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड गन आप सीधे करने का 5 सेकंड के बाद आपने ट्रिगर दबा देना है। अगर 5 सेकंड के बाद आपने थोड़ा सा लेट किया, भाई पक्का ही मारना है इसको, तो मैंने हिलने नहीं देना, इसको तो मैंने पक्का ही मारना है। जब आप ऐसे करके बैठते हैं, सांस रोक के बैठते हैं और जब एकदम से आप ट्रिगर दबाते हैं तो गन आपसे यकीनन हिल जाती है, ठीक है। तो ये टाइम मैक्सिमम बना लें कि आपने गन सीधी करनी, ट्रिगर टारगेट को जमा का प्लस का निशान आपने शिकार के ऊपर रखना है और फ़ौरन ट्रिगर दबा देना है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। और गन का इसमें कोई इशू नहीं होता। बाज़ औक़ात भाई कहते हैं मुझसे यार साइड पे नहीं लगता, ये हो जाता है वो, साइड पे अगर भी नहीं लगता तो आप स्कोप इस्तेमाल कर लें। स्कोप कह रहे हैं भाई हैवी है तो हैवी आप ना लें, 432 की फिक्स ज़ूम ले लें, बहुत ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। व्यूअर्स, मैंने वीडियो थोड़ी सी रोक ली थी, अबू बकर भाई और हम आए थे दूध लेने के लिए। अबू बकर भाई अपने घर के लिए दूध लेने आते हैं तो जगह देखने रोमांटिक सी जगह है। तो अबू बकर भाई मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था व्यूअर्स के ऊपर, कमेंट में कह रहे थे यार हमसे ना लगता नहीं है यार, पता नहीं क्या निशाना लगाते हैं, कोई इधर लगा देता है, कोई इधर लगा देता है। तो आप इनको बताएं कि गन को होल्ड करने का, जैसे आप होल्ड करके लगाते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, किस कैसे शिकार जैसे बैठा है पीछे से लोड कर लें गन को या पास जाके लोड करें। ये आप नुकसान भी बताएं, फ़ायदे भी बताएं, क्योंकि पीछे से लोड करें बाज़ आप ऐसे होते हैं पीछे से आप लोड करके जाते हैं, आप परिंदा आपको उड़ जाता है। ये भी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को कैसे करना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मेरा अबू बकर भाई, मैं वहाँ पे या ये तार खड़ी है, बुकर भाई कहाँ गई, ये वाला ये बांस है, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे शिकार बैठा है, आप मिसाल के तौर पे 25 यार्ड की दूरी पे हो, तो आप कैसे आप जाएंगे इसको हिट करने के लिए? पहले तो वो जो परिंदे की कंडीशन होती है वो देखनी पड़ती है कि आया कि वो डरा हुआ है जाके बिल्कुल सुकून से बैठा है। एक मिनट, एक सवाल आ गया अबू बकर भाई का, परिंदे का सवाल ये है अबू बकर भाई कि ये कह रहे हैं परिंदे का मुंह रुख आपकी तरफ है या दूसरी तरफ बैठा है, या आपकी तरफ बैठा हुआ है तो डरा हुआ है, या सही कैसे बैठा है या नॉर्मल बैठा है? ये दो सिचुएशन, ये हालत आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है अबू बकर भाई। अगर वो मिसाल के तौर पे सीधा बैठा है तो हाँ, अगर मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि बैठा है कि डरा हुआ है तो आप पीछे से लोड पहले ही कर लें, क्योंकि आप जस्ट आपको यही है कि सीधा करके उसको पकड़ के काबू करके आपने हिट करना है। सही, एक मिनट है। ये देखना अबू बकर भाई ने बहुत ही मज़े की और बहुत ही ख़ास पॉइंट आपको बताया कि अगर परिंदा डरा हुआ है तो पीछे से लोड कर लें, ठीक है। ये अहम ख़ास बात है और ठीक है हिट करें। अगर अबू बकर भाई परिंदा नहीं डरा हुआ तो आप क्या करना चाहिए? तो फिर आप तसल्ली से करीब जाएंगे, यानी जितनी आपकी वो गन की रेंज है, ठीक है, अगर आप दूर से हिट कर सकते हैं उसको तो फिर आप उसे तसल्ली से बाइक पे उतरें, आप उसे लोड करें, तसल्ली से आप उसे हिट कर सकते हैं। अबू बकर भाई ये कभी बात का तो ये भी तो होता है जैसे करीब जितने जाते हैं परिंदा भी उड़ जाता है। हाँ, इतना करीब हर हंटर का यही दिल होता है भाई नीचे से जाकर ना मैं इतना सा फासला बस यहाँ से ट्रिगर दबाऊँ, ऐसे भी कर
हैं? 20 तक तो 15-20 तक तो होना चाहिए। बिल्कुल व्यूवर्स, आपको थोड़ा सा दूरी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप ये ना सोचें कि मैं नीचे चला जाऊँ उसको हिट करने के लिए। थोड़ा सा आप अपने आप को एतमाद दिलाएं, ठीक है। आप कर सकते हैं, आप इस बात का यकीन कर लें कि आप कर सकते हैं, आपका हिट होगा। ये नहीं आपने हर नीचे जाके मारना है, किक करके नीचे चला जाना है, सीधी बैरल खड़ी करके उसको लगाना है। थोड़ा सा ये होता है ना, मैं आपको बता दूँ, अगर जो नीचे जाके लगाते हैं, ठीक है, फिर बाद औक़ात में ये होता है कि कभी वो इम्तिहान भी होता है दूर से मारने का, हिट करने का, ठीक है, तो फिर उनको परेशानी होती है। अगर आप की जो है ना प्रैक्टिस होगी कि 20-25 पे आप रेगुलर वैसे हिट करते हैं, तो फिर आपको दूर से अगर मिलता है, चाहे वो डरा हो, जिस तरह भी आप उसे दूर से भी हिट कर सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा अबूबकर भाई, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर परिंदा अगर आप दूर से हिट करते हैं तो फिर आप करीब से हिट करने में आपको महसूस ही नहीं होगा, ये मतलब फ़ौरन लग जाएगा। हाँ तो परेशानी नहीं होगा, तो जस्ट आप सीधा करेंगे उसे हिट कर लेंगे करीब से, ये फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात अबूबकर भाई जो करीब के मारने के आदी होते हैं वो दूर से हिट कर सकते हैं, ये बता दें सवाल इनको मेरे व्यूअर्स को। लेकिन ये है कि वो कर सकते हैं, मगर शुरू में उन्हें मुश्किल पेश आएगी। तो उससे बेहतर क्या मतलब, वो उससे बेहतर ये है कि दूर से हिट करें, ताकि दूर से हिट करें 20 से 25 यार्ड, क्योंकि गन की एक्यूरेसी होती है, उसका प्रेशर इतना होता है, आप 30 यार्ड 35 पे इजीली उसे हिट कर सकते हैं। लेकिन यह कुछ जो होते हैं, आप हमारे हंटर भाई वो डरते हैं कि शायद हमारा दूर से मिस ना हो जाए, इसलिए हम करीब से पक्का कर लें। हाँ, जैसे हरियल टाइप का, हरियल के वो तो कोशिश करते हैं, हरियल को पता ही नहीं चल, नीचे जाके ऐसे उसके हरियल के सीने के ऊपर रख के ना नाली ऐसे ट्रिगर दबा दें ताकि वो हरियल मिस ना हो, ठीक है ना। वो तो नायाब एक चीज़ होती है, चले वो तो किसी किसी को नसीब वालों को मिलता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जाता। नहीं। अच्छा अबूबकर भाई, ये भी बताएं, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ दोस्त गए हुए हैं, हम गए हुए हैं, ठीक है, आपने हरियल को हिट किया, हरियल को नहीं लगा, तो आपकी टकोर कितनी होती है, ये बता दें। नहीं, वो तो व्यूअर्स भी देखते हैं कि जो कलमात मुझे सुनने को मिलते हैं जी, तो ये तो अभी कुछ रोका हुआ होता है कि दोस्तों को मेहरबानी करें। नहीं, ये अगर मिसाल अबूबकर भाई, ये अब व्यूवर्स के साथ भी होता होगा, अगर आप हंटिंग पे जाते हैं, आपका तो एक दो दोस्त हैं, उनको पता है हरियल बड़ा कीमती परिंदा है, या कोई आपको मतलब कबूतर बैठा हुआ है, कोई डव बैठी हुई है, आप उसको करीब से जाके हिट करते हैं, अगर खुदा ना खासा हिट नहीं होता तो वो ताने देगी, यूं निशान है तेरा, यूं निशान है तेरा इंजे। नहीं, वो कहते हैं कि ये जो बट्टा नहीं होता, इससे तो बेहतर ये था कि हम इसी से गिरा लेते हैं। हाँ, वट्टा टाइप का, ये आप देख लें, वो कह रहे हैं हमें पता होता है इसके साथ आते नहीं, इतना टाइम वेस्ट कर दिया और हमें काम पे, यार पता नहीं किस मर्ज के मारा हुआ है, तुमसे करीब से नहीं लगता, ये नहीं होता। हमारे दोस्तों की कुछ आदत ये भी है कि अगर हम करीब जाएं भी तो वो ये कहते हैं इस तरह करें, आप करीब जाने से बेहतर आप हाथ से पकड़ लें, हाथ से पकड़ लें, ये बात भी है, ठीक है। तो मेरे व्यूवर्स, उम्मीद है आप ना हमेशा कोशिश किया करें, थोड़ा सा दूर से हिट करने की कोशिश किया करें, परिंदों को भी मौका दें, और जब परिंदा डरा हुआ है तो फिर आप पीछे से लोड करके जाएं, अगर परिंदा नहीं डरा हुआ तो वहाँ पे जाके आप लोड करें, ठीक है, ईजी होके बैठें। और अबूबकर भाई ये बताएं, दूसरा ये मेरा अहम क्वेश्चन ये है आपसे। अच्छा अबूबकर भाई, ये मिसाल के तौर पे शिकार जो बैठा हुआ है, ठीक है ना, आपने उसको हिट करना है, ये कितनी देर में आपने हिट करना है, ये मुझे बता दें। ये एक अहम पॉइंट है, एक अहम पॉइंट, मतलब आप बैरल से नाली सीधी कर लेते हैं, आप पेशार की तरफ आपको लोड किया हुआ है, शिकार गन को किया हुआ है, तो कितनी देर में आपने ट्रिगर छोड़ना है, क्या बता दें मुझे। ये तो ये इंसान का अपना सांस होता है कि कितनी देर तक कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है जब आप गन को सीधा करेंगे तो आपको सांस भी साथ रोकना पड़ेगी। सही है, ठीक है जी। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है क्योंकि सांस फूलने से पहले ही आप ट्रिगर दबाना, अगर आपका सांस फूल जाता है फिर उसे कंट्रोल करते फिर आपसे वो जो गन है वो हिलती रहेगी, सही है, काबू नहीं होगी। तो मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है आपको उसको ट्रिगर को छोड़ दें, वरना आपका मिस हो जाएगा, ऐसे ना। व्यूअर्स देखें, अबूबकर भाई की आपने बहुत अच्छी बातें सुनी है, ठीक है। आप उसके अबूबकर कहने का, अबूबकर भाई के मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। अबूबकर भाई के कहने का मकसद ये है कि अगर आप बार बार, एक तो प्रैक्टिस भी अबूबकर मैं नहीं रखते ना, आप बार बार यूज़ करें, एक बंदा महीने के बाद 2 महीने के बाद गन चला रहा है, एक बंदा रेगुलर चला रहा है, ठीक है ना। जो बंदा रेगुलर आप शूटिंग पे जा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस और आपका सांस एक जगह पे टिक जाएगा, ये आप ये ज़हन में रखें। और एक चीज़, आप 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जा रहे हैं, आपसे फिर सांस फूला जा रहा है आपका, ठीक है, आपको मुश्किल हो रही है हिट करते वक्त ना, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात ज़हन में रखें, जैसे जैसे आप ज़्यादा हंटिंग करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो तो आपको महसूस होगा आपने खड़ी किया, बस ट्रिगर दबाया चीज़ नीचे, तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे अबूबकर भाई की आप अक्सर वीडियो देखते हैं, अबूबकर भाई में अक्सर बाज़ औक़ात 3 तो एग्जैक्ट लगा लेते हैं, 3 के बाद चौथे में अबूबकर भाई थोड़े से सांस थोड़ा सा फूल जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अबूबकर थोड़ा सा वो भी कोशिश कर रहे हैं कोई एक ही भी मिस ना हो। एक दफ़ा ऐसे हुआ था अबूबकर भाई के सामने 3 इकट्ठे हमने हंट किए थे, अबूबकर ने
एक सामने किकर पे बैठा हुआ था, उसको हिट किया, फ़ौरन एक पीछे एक साइड पे आके बैठ गया। फ़ौरन लोड करने के बाद दूसरे को हिट किया, दूसरा भी नीचे, और तीसरे को भी उसी वक्त लोड करके मारा, वो भी पीछे नीचे, और चौथे को जल्दबाजी में मारा कि ये मतलब पीछे वाली खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। हत्ता के दो को पर में लगा था, एक को थोड़ा सा हेड शॉट था। मैंने कह दिया था अबूबकर भाई मैं जाता हूँ, उनको हलाल करता हूँ, लेकिन अबूबकर भाई ने कहा बस यार उसको भला कोई चीज़ ना ले जाए, डर है। ये बाकी डर वाली बात थी। तो हम दो थे, अगर तीसरा बंदा होता फिर कोई इशू नहीं था, वो बंदा उसको ज़िबा करने जाता, अबूबकर चौथे को ईजिली मार लेते। लेकिन जैसे अबूबकर भाई ने चौथे को थोड़ा सा मारा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से पैलेट गुजर गया। अबूबकर को डर भी था कि ये तीनों किसी कोई चीज़ उठा के ना ले जाए। लेकिन आपको अबूबकर भाई के मकाम तक पहुंचने के लिए कम अज़ कम, अबूबकर भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है इस बारे में मुझे बता दें, कितना अर्सा हो गया आपको हंट करते हुए? मेरे ख्याल में हमने तो मैट्रिक से स्टार्ट किया था। पहली मतलब हमने गन ली थी चाइना की एयर गन। हाँ, 434। तो आप कितना अर्सा हो गया आपको? तो ये देख लें कि 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं, और इसके अलावा 8 साल हमें गुलेल के साथ हो गए हैं। कुछ भाई हमें कमेंट में कह रहे हैं भाई गुलेल आपको चलानी नहीं आती। भाई 20 जब 12-13 साल के बाद गुलेल चलाएंगे तो खाक पता चलेगा कहाँ पे लगाना है भाई, इसकी भी ABC सीखनी है हमने। तो भाई वो एक भाई वो जो कमेंट कर रहे थे भाई ड्रामेबाजी, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है। ठीक है भाई, हम तो एंटरटेन करने के लिए, लेकिन अगर आपको भाई इतना ही शौक है तो आप हमारे साथ आ जाएँ। मैं आपको खुला मतलब चैलेंज कर देता हूँ, आप हमारे साथ आ जाएँ, हम इकट्ठे बैठ के शूट कर लेते हैं। आपको आपका जो इतने आपको अपने निशाने पे नाज है, ये है, आप खुला आप कमेंट करें ड्रामेबाजी क्या हो रही है। मेरे भाई 12 साल के बाद हम दिखा रहे हैं भाई, हम एक इंटरटेन लोगों को कर रहे हैं। 12 साल के बाद इतना पुराना भाई, देखे ना ये कितने अरसे के बाद हम एक पुरानी यादें लेकर आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। आप वहाँ पे वो कह रहे हो ड्रामेबाजी है, क्या ये है वो है। अगर आपको इतना शौक है तो आप मोस्ट वेलकम, आपको वेलकम करते हैं। आप हम बैठ के खाना भी खाएंगे, आप वहाँ पे बैठ के आपके कैमरे के सामने आप लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना है भाई, व्यूवर्स कैसे फेस करना है। बातें करना मेरे भाई आसान होता है, फेस करना मुश्किल होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको निशाना इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, दिखाई देगी। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे जैसे हालात बेहतर होंगे हम ब्लेंडर न्यू लेंगे। ठीक है, और जो उसको सांगी कहते हैं, ठीक है ना, वो भी सीलिंग शॉट वो नहीं बनवाएंगे इंशाल्लाह, अच्छी बनवाएंगे। ये हमारी तो एक साइड पे नीचे छोटी, एक साइड से बड़ी है, कुछ रपटें मोटी हैं, कुछ रपटें पतली हैं, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा मेरे भाई, इस वजह से निशाना सही नहीं लग रहा है, ऐसे ना अबूबकर भाई? हाँ, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको भाइयों को एंटरटेन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान